प्रणाम, आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज आपके पर्सन की रीडिंग नहीं करूँगी। आज देखूँगी कि आपके बारे में लोग क्या कह रहे हैं। वैसे लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं और लोगों के कहने से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए। फिर भी मन तो करता है, देखो झूठ मत बोलो, मन तो करता है ना कि लोग क्या कह रहे हैं आपके बारे में, थोड़ा पता करूँ। थोड़ा सा खुरखुर होता है दिल में, तो वही पता करेंगे ऐसे ही एंटरटेनमेंट के लिए कि आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। और इन लोगों में आपकी फैमिली भी शामिल हो सकती है, फ्रेंड्स भी शामिल हो सकते हैं, नेबर्स, ऑफिस कलीग्स, क्लाइंट्स, बिजनेस पार्टनर्स, आपके पर्सन, थर्ड पार्टी या पार्टीज़, कोई भी हो सकते हैं। एक या अधिक इंसान हो सकते हैं, ऑफ कोर्स अधिक इंसान ही होंगे। और अधिक इंसान होंगे इसीलिए इट्स नॉट दैट कि एक ही इंसान सब कुछ सोच रहा है। सपोज़ मैं 3 कार्ड्स दिखा रही हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही इंसान या सारे इंसान वही 3 चीज़ सोच रहे हैं। इट विल डिपेंड, लाइक एक कार्ड के जैसा शायद 2 इंसान सोच रहे हैं, बाकी 2 कार्ड्स के जैसे बाकी इंसान, आई मीन 2-3 अलग अलग। यू गॉट इट व्हाट आई मीन। सो या रीडिंग स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी। सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टूवर्ड्स मी, माई यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो बाई एनी वन, रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज माई विल, सो व्हाट इट इज। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। टाइमलेस रीडिंग है और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सो देखते हैं कि करेंटली आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। 3 कार्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक, उसके बाद टैरेट से क्लैरिफिकेशन लेंगे। Karmic lesson is the bottom of the deck. Safe place, spill the beans, love triangle। चलो देखते हैं। क्लैरिफाई कार्मिक लेसन। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सैटर्न का कार्ड है। वाओ वाओ वाओ। क्लैरिफाई सेफ स्पेस। टू ऑफ कप्स, क्या कार्ड्स आ रहे हैं, मज़ा आ जाएगा डीलिंग करते। स्पिल द बिन्स, क्लैरिफाई। 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफाई लव ट्रायंगल। 2 कार्ड्स लो, वैसे 2 ही बहुत अच्छे कार्ड्स आए थे, पर नहीं, मुझे 1 कार्ड ही चाहिए। एस ऑफ स्पोर्ट्स, अच्छे कार्ड्स आए हैं। कार्मिक लेसन हैज कम विथ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आप एनिमल लवर हो सकते हो, बीच पर्सन भी हो सकते हो, लाइक पानी आपको पसंद है, शायद सी फेसिंग, आई मीन ऐसे जगह रहते हो जहाँ आसपास समुंदर है या समुंदर अच्छा लगता है। एनीवे, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। सी, बॉटम ऑफ द डेक इज पीपल आर सीइंग, यू नो व्हाट, जनरली जब लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं तो हम लोग जजमेंटल हो जाते हैं। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग बुराई सोचेंगे, और एक्सपेक्ट करना भी जायज़ है, क्योंकि लोग अच्छा सोच ही नहीं सकते, राइट। किसी के बारे में अच्छा सोचने में हमारी फटती है, बट अगर सच में आप ऐसा कुछ अचीव कर जाओ ना कि लोग भी मेस्मराइज्ड हो जाए आपको देख के, तो बहुत बढ़िया बात होती है बॉस। और वही आपके साथ हुआ है। अगर जिन लोग इस रीडिंग के साथ रेजोनेट करोगे, आई एम सो हैप्पी फॉर यू।
You earned every bit of this पॉजिटिव रीडिंग है। लोग देख रहे हैं कि आप में एक अजीब सा बदलाव आया है, सब कुछ खो दिया है आपने। पीपल हैव सीन कि आप एक कार्मिक साइकिल में इतने फंसे हुए थे, डूब ही जाते, शायद डूब ही गए थे। लोग देख पा रहे हैं, मतलब यू वर लिटरली फिनिश्ड, यू वर लिटरली डिस्ट्रॉयड। ऐसा कर्म, उस वक्त शायद लोग ने आपके बारे में बहुत कुछ कहा कि इसके तो कर्म ही खराब है, इसीलिए ये सब फेस कर रहे हैं। पर उसके बाद जो आपने कमबैक मारा ना, वो धमाकेदार था। आई डोंट नो कितनों के साथ ये रेजोनेट करेगी, पर जिसके साथ भी करेगी मज़ा आ गया। अभी ना लोग भी आश्चर्यचकित हो गए हैं कि वाह, इसने सब कुछ खो दिया, सब कुछ खो दिया। आपके पास बहुत कुछ था, यू हैड अचीव्ड अ लॉट इन लाइफ, या फिर आपके साथ ऑलरेडी बहुत कुछ था, यू वर बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन योर माउथ। पर कर्म चक्र के चलते ना, कार्मिक लेसन लर्न करते करते आपने बहुत कुछ खो दिया है, बहुत सैक्रिफाइसेस की है आपने। एंड टाइम्स वर टफ, और ऐसा नहीं है कि यू टुक योर टाइम, ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट सब कुछ अच्छा हो गया, नहीं, घिसे हो सैटर्न की एनर्जी, सालों तक घिसे हो, बट क्या कम बैक है। एंड नाउ पीपल आर यही बोल रहे हैं, वो लोग, देखा उसने अपना ना सिर्फ कैसा कार्मिक लेसन उसने सीखा है, सब कुछ खो गया उसका, फिर से वो बना रहा है। उसने अपना हिम्मत नहीं छोड़ी, वो आगे बढ़ रहा है, और जो छूट गया है उसके पीछे मुड़ के उसकी तरफ देख भी नहीं रहा है या रही है, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से। वाओ, ये इंसान अपने सैक्रिफाइसेस को लेके ज़्यादा कुछ डिंगा भी नहीं हाँक रहे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। इसने अपना कार्मिक लेसन लर्न किया, और क्या ये तो पूरा वर्लपूल में, ये तो पूरा भवंडर में फंस के एकदम ख़त्म हो जाना था इसको, ये तो ख़त्म हो गया था। वहाँ से ये बाहर आया, इतना कुछ खो दिया, फिर भी इसने अपना हार्ट चक्रा हील किया। ग्रीन इज़ द कलर ऑफ हार्ट चक्रा। फिर भी इसने अपना काइंडनेस नहीं छोड़ा, फिर भी इसने अपनी होप, उम्मीद नहीं छोड़ी, अपने ऊपर का जो डिपेंडेंट है उसको नहीं छोड़ा। देखो इस घोड़े के, इस आदमी के अलावा कोई नहीं है, राइट? सो इसका मतलब ये घोड़ा इस आदमी पे डिपेंडेंट है। आपने ना सिर्फ खुद बाहर आए इस झमेले से, ना सिर्फ यू टर्न मारा, और इस बीच में ना आप अपनों को भी नहीं छोड़ा। इट वॉज़ वेरी ईजी फॉर यू टू जस्ट लीव एवरीथिंग एंड गो अवे, पर नहीं, आप वही रुके, लड़े, सब कुछ खो दिया, पर फिर भी हिम्मत नहीं खोई। और आज आप फिर से द ग्रास इज अगेन ग्रीनर ऑन योर साइड, योर डिपेंडेंट्स आर स्टिल विथ यू हैप्पी। और आप में एक डिटैचमेंट भी आया है। अभी ना आप में और कोई मोह नहीं रहा है, आप पीछे मुड़ के देख नहीं रहे हो। एट द सेम टाइम ये जो ढाल है, ये ढाल लोग सीने में लगाते हैं ना, ताकि सामने से कोई वार ना करे युद्ध में, ढाल तलवार। ये देखो, ये आदमी पीछे ढाल लगाया हुआ है, इसका मतलब आपका बैक स्टैबिंग हुआ है, चीटिंग पीछे से, अपनों ने पीछे से वार किया है। सो नाउ यू आर वेरी कॉन्शियस। आप छाती को ढांकने की ज़रूरत महसूस नहीं होती है, क्योंकि आप जानते हो आपके जो लोग हैं वो सामने से वार नहीं करेंगे, उतना हिम्मत उतने है नहीं, पीछे से करेंगे। तो नाउ लोग भी यही बोल रहे हैं, नाउ दे नो, दे आर एक्सेप्टिंग कि हाँ, आपके साथ चीटिंग हुआ, आपके अपनों ने ही आपके पीठ पर वार किया, आपसे सब कुछ छीन लिया। जिनके लिए आपने बहुत सैक्रिफाइसेस की, उन्होंने ही आपको बैक स्टैब किया, और इसीलिए शायद आज आपको ट्रस्ट इश्यूज़ है, आप किसी पर भी भरोसा नहीं करते हो, थोड़ा सा रूड भी बन गए हो। अच्छी बात है, अच्छी बातें कर रहे हैं। हाँ, सेकंड इज सेफ स्पेस, a place where you can truly be yourself and feel at peace, comes with the Two of Cups.
लोग ये बोल रहे हैं, इसकी हिम्मत देखी, इसने अपने लिए एक सेफ प्लेस बनाया। अकेली है या अकेला है, पर इतना इसकी लाइफ इतनी झंड हो गई थी, इसने अकेला रहना पसंद किया। इसने ये 2 ऑफ कप एनर्जी से बाहर आ गया, जिससे ये बहुत प्यार करता था या करती थी, जिसके साथ इसका लगा था कि सोल कनेक्शन है, एकदम म्यूचुअल अट्रैक्शन, एक सॉलिड पार्टनरशिप है, जिसे इसने प्योर लव किया। उससे ये अलग हो गई या हो गया, उसको ये छूट गया और अभी इसको भी छोड़ दिया है। इससे छूटा और फिर इसको चेज करना भी बंद कर दिया है। यू चोज पीस ओवर लव एंड दैट इज कमेंडेबल। अनकंडीशनल लव इज अनहेल्दी बिकॉज वाई यू नो, जहाँ कंडीशन नहीं रहते हैं वो चीज़ टॉक्सिक होती है। बिना रूल का कुछ भी अनरूली हो जाता है। सड़क पे अगर कंडीशंस नहीं रहेंगे तो एक्सीडेंट्स होना ही होना है। अनकंडीशनल मीन्स नो कंडीशंस इवन फॉर योरसेल्फ, नो बाउंड्रीज, taking all bullshit, tolerating all bullshit, chasing, nagging, always over-giving, over-explaining, ये टॉक्सिसिटी है। आप वहाँ से बाहर आए हो। लोग आपके बारे में ना, हाउ ब्रेव यू आर, हाउ अ फाइटर स्पिरिट, जिसको आप इतना प्यार करते थे, इतना मतलब आपका दिल का टुकड़ा था। इट वॉज 2 जिस्म 1 जान वाला प्यार करते थे आप। बट जब वो रिश्ता ख़त्म हुआ, पर जब आपने रियलाइज़ किया कि वो भ्रम था, शायद वो 1 जान 2 जिस्म वाला फॉर्मूला सिर्फ आपके ही दिमाग में था। क्योंकि देखो, ये एक हाथ ह्यूमन का है, पर ये जो दूसरा हाथ है ये स्केलेटन का है, मरा हुआ। उसकी तरफ से तो कभी ये रिश्ता इम्पॉर्टेंट ही नहीं था उतना। पर जब आपने ये रियलाइज़ किया, आपको दर्द हुआ, यू टुक योर टाइम, इट वॉज नॉट इंस्टेंट, पर हाउ ब्रेव यू आर कि आप अकेला रहना पसंद किए। यू चोज योर पीस ओवर कैओस दैट लुक्स लाइक लव। अभी किस तरह इस फेज से निकल के आप अपने लिए एक सेफ प्लेस बनाए हो, यू नो, जहाँ आप शांति से रह सकते हो, एंड यू कैन बी जस्ट योर सेल्फ एंड पीपल अप्रिशिएट योर ऑथेंटिक सेल्फ। जिस तरह आप हो विदाउट एनी मास्क, दे आर अप्रिशिएटिंग इट। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। आई डोंट नो किससे मिल रहा है, बट या कार्ड्स तो अच्छे हैं। स्पिल द बिन्स हैज कम विथ 9 ऑफ wands. Spill the beans. Someone is about to reveal everything. No holes barred. Okay. Spill the beans. शायद and comes with the 9 of wands. आपका ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात हो रही है। शायद आप पहले थे कि सबको सब कुछ बता देते थे, ऑलवेज रिवील्ड एवरीथिंग अबाउट योर सेल्फ, योर रिलेशनशिप, आपके पर्सन के बारे में सब कुछ। बट नाउ शायद ये रिश्ता जब खराब हुआ था या जो भी है, वट एवर यू फेस्ड, यू ऑलवेज स्पिल्ड द बिन्स, यू ऑलवेज रिवील्ड एवरीथिंग टू एवरीवन। कुछ भी अपने पास एकदम खुली किताब की तरह। बट नाउ दे आर सीइंग यू एज फियर्सली गार्डेड एंड नॉट इंटरेस्टेड। देखो, ये लड़की जो है, ये आंख बंद करके ऐसी खड़ी है। शी इज़ नॉट इवन इंटरेस्टेड इन लिसनिंग इन कौन क्या बोलना चाहता है। यू अभी किसी का गॉसिप आपको सुनना भी नहीं है। इट्स लाइक कोई अगर आपके पर्सन के बारे में आपके पास आते हैं, बताए उसने क्या किया, पता है उसने क्या देखा, इट्स लाइक फक ऑफ, नॉट इंटरेस्टेड, नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। नाउ यू आर प्रोटेक्टिंग योर पीस, प्रोटेक्टिंग योर बाउंड्री। हाँ, अभी तक उतना स्ट्रॉन्ग तो बाउंड्री हो नहीं पाया है, बिकॉज यू स्टिल हैव लिमिटेड रिसोर्सेस, यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग। बट जितना भी है, आप एकदम द्वारपाल की तरह, क्षेत्रपाल की तरह, काल भैरव की तरह खड़े हो, हाथ में आग लेके। ज़रूरत पड़ी तो आग लगाने से भी आप नहीं चुकोगे।
कोई भी अगर गलत कदम आपकी तरफ आएगा, यू वोंट थिंक ट्वाइस बिफोर बर्निंग द ब्रिजेस। अभी आप एक नो नॉनसेंस पर्सन, नो बुलशिट टू बी टॉलरेटेड वाला पर्सन हो गए हो। अभी आप ना कोई गॉसिप में इंटरेस्टेड हो, ना अपने लाइफ के कुछ डिटेल्स रिवील करने के लिए इंटरेस्टेड हो, टोटली सीक्रेटिव बन गए हो, फियर्सली प्रोटेक्टिव अबाउट योर बाउंड्रीज, और ज़रूरत पड़े तो जो भी अपना लिमिट क्रॉस करे उसके वो आपके और उसके बीच का जो ब्रिज है वो जला देना पसंद करते। इनफैक्ट आप अपने पास्ट और अपने अतीत और वर्तमान के बीच का जो ब्रिज है वो जला भी दिया है ताकि आपका अतीत आप तक पहुंच ना पाए। फिर भी एज अ सिक्योरिटी, एज एन एडेड सिक्योरिटी, आपने ये मशाल अपने हाथ में ले रखा है। ज़रूरत पड़ी जो भी अपना लिमिट क्रॉस करेगा उसका एक्सेस आप, you won't let that those people have an access to you. So ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इट्स लाइक वाओ, बहुत अच्छे। आई डोंट नो, बार बार मैं एक ही शब्द बोल रही हूँ, बट आई डोंट नो किन किन से ये रेजोनेट करेगी, पर अगर लोग भी आपके बारे में अच्छी बात कर रहे हैं तो रियली सच में कुछ तो अच्छा हो ही रहा है आपकी लाइफ में। सो इट्स लव ट्रायंगल विथ एस ऑफ स्वॉर्ड्स। सी, इस लव ट्रायंगल की वजह से लोग जानते हैं आपके लव ट्रायंगल की, जो लोग आपके बारे में ये सब बातें कर रहे हैं ना, वो लोग इस लव ट्रायंगल के बारे में जानते हैं। यू आर इन अ लव ट्रायंगल। यहाँ थर्ड पार्टी, अभी देखो जिन लोगों का लव ट्रायंगल नहीं है, थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन, क्योंकि ये लव ट्रायंगल है, रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, वो लोग के लिए ये सेट, ये दो कार्ड्स का सेट रेलेवेंट नहीं है। बाकी सेट्स आपके लिए है, बट ये स्पेसिफिकली थर्ड रोमांटिक पार्टी वाला है। सो येस, पीपल नो अबाउट दिस लव ट्रायंगल। अभी भी लोग अभी भी जानते हैं कि और लोग ये जानते भी है कि अभी भी एक हिडन इमोशनल एंटेंगलमेंट है। आप सब कुछ मिटा दिए हो, पर अभी भी आप आपके पर्सन को लेके इमोशनल हो। जब आप गुस्सा करते हो, जब आप इनडिफरेंस दिखाते हो, उसमें भी आपके पर्सन के लिए आपका कंसर्न होता है और वो दिखता है, क्योंकि आपको इमोशंस छुपाना नहीं आता है। तो पीपल नो दैट यू आर स्टिल सॉफ्ट फॉर योर पर्सन। हाउएवर, वो लोग ये भी देख रहे हैं किस तरह आप अपने दिल के ऊपर अपने दिमाग को रख रहे हो। How your crown chakra is opening, how Ace of Swords, aces are always cards of new beginnings, especially Ace of Sword. Ace of Sword जो है, that is a card of new beginning. आप अपने लिए एक नया प्यार दिल में रहे, ठीक है, नो प्रॉब्लम, बट इस तरह मैंने कार्ड्स पकड़ा था ना, यू आर नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन दिस ट्रायंगल। इमोशनल अभी भी हो, सॉफ्ट अभी भी हो। ऑफ कोर्स लव इज़ नॉट अ स्विच के स्विच ऑन कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, नो। स्पेशली आप जैसे ऑथेंटिक इंसान के लिए ऐसा स्विच ऑन स्विच ऑफ संभव नहीं है। और आप swords denotes pain, so you have been through a lot of pain from this relationship. आपको एकदम फाड़ के रख दिया गया था, आपकी ज़िंदगी एकदम छल्ली हो गई थी, सीना, दिल, दिमाग, ज़िंदगी सब छल्ली कर दिया था। सो अभी नाउ दिल में प्यार है, बट यू डोंट वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस लव ट्रायंगल एनी मोर। आप अपनी लाइफ का एक नई बिगिनिंग कर चुके हो, यू हैव गॉट योर मेंटल क्लैरिटी, तो शायद स्पिरिचुअल बन रहे हो, यू हैव ओपनड योर क्राउन चक्रा, आपका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग हो गया है। Now you are getting successful in life. Now you just either you are getting successful in life, or you want to just be successful in life in whatever ways, और वही आपके लिए justice होगा। You just want to get justice for yourself. आप बस अपने लाइफ में जीतना चाहते हो। ये सारी गंदगी साइड में रखते हुए, भूल के, इनफैक्ट साइड में रखते हुए ना, पूरी एकदम जला के राख करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। प्यार हमेशा रहेगा, पर उसके बारे में नहीं सोचना चाहते हो। टाइम लगेगा आपको, आप भी जानते हो, दिस इज स्पाइरलिंग,
अभी भी दिमाग में ख्याल आता है, दिल कमज़ोर पड़ता है, स्लोली, वेरी स्लोली यू आर गेटिंग ओवर योर पर्सन एंड दिस लव ट्रायंगल. बट येस, यू हैव चोजन अ डिफरेंट पाथ फॉर योर सेल्फ. आप अपने लिए एक अलग रास्ता चुने हो और उसी रास्ते पे चलना चाहते हो जो इज़ that needs to be appreciated and people are appreciating that. So बहुत अच्छी रीडिंग आई है. देखो, एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, ये दो चीज़ पर वर्क करती है, एक योग्यता और एक अधिकार. अगर आप योग्य हो तो ही आपको अधिकार है यूनिवर्स से कुछ सवाल पूछने का या यूनिवर्स से कुछ मांगने का. अगर आप योग्य नहीं हो तो अगर आप कैलाश के नीचे खड़े होकर भी चिल्लाओगे, महादेव आपने मुझे ऐसा मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझसे क्यों ऐसा छीन लिया, आप मुझे ये दो, घंटा ठेंगा मिलेगा. पर आप अगर अपने आप को योग्य बनाते हो तो एक दिन आप आराम से सो रहे होंगे, सुबह सुबह टिंग टोंग दरवाज़ा खोलोगे, देखोगे कि शिव खड़े हैं, आके बोलेंगे, ए पता है चल 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 अंदर बैठ, चाय बना, तेरे से बात करनी है, पता है मैंने तेरे साथ ऐसा क्यों किया यार, सॉरी यार, बहुत तेरे को परेशान किया, चल अब ये रख, तेरे से 100 रुपया लिया था ना, अब 1000 रुपया रख, ऐश कर, अब से परेशान नहीं करूँगा. यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग, यू विल गेट ऑल आंसर्स टू योर क्वेश्चंस. और हाँ, योग्यता ऑफ कोर्स विल बी टेस्टेड. हम लोग भिंडी खरीदने जाते हैं बाज़ार में तो हम सारे भिंडी इसका पिछवाड़ा ऐसे तोड़ तोड़ के देखते हैं ना कि भिंडी ताज़ी है या नहीं. तो यूनिवर्स भी हमारा पिछवाड़ा तोड़ के देखेगी कि हम में कितना जान है. और अगर हम ये अपना योग्यता प्रमाण कर लिए तो ये पूरा ब्रह्मांड पे हमारा अधिकार है. हम जो चाहे अपने लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं. इनफैक्ट मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. लाइक आई सेड, पूरा होम डिलीवर हो जाएगा, सारा आंसर्स जो भी हमें चाहिए, जो भी जिस चीज़ को भी हमें ज़रूरत है, होम डिलीवर होती रहेगी. आराम से आपको बस बैठे रहना है. अभी योग्यता, योग्य कैसे बनोगे? नियत ही नियति डिसाइड करती है. योर इंटेंशन decides your destiny, because intention is the first step towards action. भगवद गीता में है ना कि सोच लिया हो गया, बाकी जो एक्शन है दैट इज़ जस्ट अ फॉर्मेलिटी. तो अगर आप अपना इंटेंशन क्लियर रखते हो, सही इंटेंशन और सही रखते हो और सही एक्शन लेते हो, दैट इज़ योर योग्यता. कर्म से ही कर्म को संभाला जा सकता है, कर्म से कर्म को बिगाड़ा जा सकता है, कर्म से कर्म को सही किया जा सकता है. देयर इज़ नो अदर रेमेडी फॉर इट. आप कितनी भी कुछ पहन के बैठ जाओ, कुछ भी पहन लो, अगर कर्म सही नहीं है, सोच सही नहीं है, विचार सही नहीं है, कुछ नहीं होगा. सो अपने आप को योग्य देखो. ये तो आया है कलेक्टिव रीडिंग में. यहाँ बहुत सारे कलेक्टिव्स हो जो शायद ऐसा तो एग्जैक्ट नहीं हो रहा है आपकी लाइफ में, बट आप ज़बरदस्ती इसको अपना रीडिंग मानोगे, क्लेम करोगे, दैट इज़ ऑल राइट, कर ही सकते हो. अपने आप को योग्य बनाओ. अधिकार यूनिवर्स खुद होम डिलीवर करेगी. फ़िलहाल जिन लोगों के लिए एक्चुअली, जो लोग सही मायने में इस रीडिंग से रेजोनेट कर पा रहे हो, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू. वैसे मेरा खुश होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट यू शुड बी वेरी हैप्पी फॉर योर सेल्फ. पीपल आर टॉकिंग गुड अबाउट यू विच जनरली दे डोंट डू. चुगली करने में ही सब लोग व्यस्त रहते हैं, प्रशंसा कम करते हैं. पर प्रशंसा कर रहे तो या उस लायक आप बन गए हो. बाकी लोग योग्य बनो. लाइक आई सेड, अधिकार होम डिलीवर होगी. शंभू.